PQR invested in the ratio 6:5:7. After the end of the business term, they receive the profit in the ratio 3:1:5. Find the ratio of time in which they invested in the business. कितने टाइम के लिए उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, ये हमें बताना है। एक्चुअल में हम लोग यहां से पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में कितने मंथ के लिए या फिर कितने ईयर के लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है या फिर PQR ने इन्वेस्ट किया है। सिर्फ रेशियो पता लगा सकते हैं यहां से, क्योंकि किसी भी डाटा को देख ले हम लोग तो सिर्फ रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में दिया हुआ है तो एग्जैक्टली डाटा हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। टाइम का रेशियो पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट जो रहेगा वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो टाइम की अगर बात करें तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? टीपी रेशो TQ रेशो TR किसके बराबर होगा? ये PA बाई IA, सॉरी ये P आ जाएगा, रेशो PQ बाई IQ रेशो PR बाई RR। ठीक है, अब प्रॉफिट मान लो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 6 का। X भी मान सकते हैं, तो यहां से कैंसिल ही होना है ना अल्टीमेटली। वो यहां 6 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, या फिर 6x 5x 7x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब है क्या उसका? नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट की बात की गई तो प्रॉफिट कितना है? 3:1:5। और किसकी बात की गई है? यहां पे इन्वेस्टमेंट किस रेशो में है? 6:5:7। ये हो जाएगा। बात समझ में आई? कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 1/2 रेशो 1/5 रेशो 5/7। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम का। किसका एलसीएम? 2, 5 और 7 का। नीचे वाले का ही एलसीएम लेंगे बस हम, ठीक है, नीचे वाले का ही एलसीएम लेंगे तभी तो ये डिवाइड कर पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम? यहां से 70 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो। और ये कितना आ जाएगा? 50। 35 रेशो 14 रेशो 50, 35 रेशो 14 रेशो 50। क्लियर है कैसे करना है? अगर हमसे क्या बोल दिया जाता, अगर हमसे इन्वेस्टमेंट का रेशो पूछ लिया जाता तो प्रॉफिट अपॉन टाइम कर देते, है ना। इसी टाइप से सॉल्व करना, बस पूरे चैप्टर में यही कुछ है, ठीक है। द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय A टू डेट ऑफ B इन अ बिजनेस इज 14:15 and the ratio of their respective profit at the end of a year is 2:5. If A invested the money for 3 months, then for how much time in month B invested the money? इन्वेस्ट किसकी बात की गई है? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये है प्रॉफिट का रेशियो, और टाइम का रेशियो अगर हमें पता लग जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि जितने टाइम के लिए बी ने इन्वेस्ट किया वो टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? टाइम की। TA रेशियो TB कितना हो जाएगा? ये प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट 2:5 का प्रॉफिट हो रहा है। डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे? डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 14 और 15। बात समझ में आ गई? क्या लिखा हमने? टाइम का रेशियो रहेगा, वो किसका रेशियो रहेगा? वो रेशियो रहेगा TA क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। बी के लिए क्या चीज हो जाएगी? वही प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ गई? अब यहां से अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/7, और इसे लिख सकते हैं 1/3। अब इसमें एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? जो कि 21। तो ये कितना आ जाएगा? 3:7 आ जाएगा। टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:7, TA रेशियो TB, ठीक है। अब इफ A इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ, इसका मतलब ये क्या है? हमारे हिसाब से उसने कितने टाइम के लिए? 3x टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया था, या फिर 3 यूनिट के लिए इन्वेस्ट किया था, मतलब 3 मंथ। तो 1 यूनिट मतलब 1 मंथ के बराबर होगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मंथ, तो 7 यूनिट बराबर 7 मंथ। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया होगा। बात समझ में आ गई? x लेके करना चाहो तो भी कर सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा। यहाँ 3x इक्वल टू 3 मंथ, तो x की वैल्यू 1, ये 7x रहा होगा तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दी। हम लोग क्या करेंगे? हमने जितने भी पहले क्वेश्चंस किए थे सभी जगह हमने रेशियो में यूज किया है x का।
अब हम लोग इतने यूज टू हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट से कि हम लोग बिना एक्स का यूज करे भी कर सकते हैं। भाई टी ए 3 है, 3 यूनिट है, मतलब 3 महीने के बराबर है, उसमें बोला गया है। हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट है उसका टाइम, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 मंथ है। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 मंथ के बराबर है। हमारे हिसाब से 7 यूनिट क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 मंथ है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 मंथ या फिर 7 मंथ की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए किया है बी ने? 7 मंथ के लिए, ठीक है। ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5. The ratio of month for which A, B and C invested is 4:2:3. If C gets a share of profit which is 1,47,000 more than that of A, then B's share in the profit is. B का शेयर बताना है रुपीज में कितना प्रॉफिट उसे होने वाला है। किसका रेशो दिया गया है? देखो इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया गया है और टाइम का रेशो दिया गया है। तो प्रॉफिट का रेशो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? जो प्रॉफिट का रेशो रहेगा और सी का, ये क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। ये हो जाएगा किसका? 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 4, रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। बात समझ में आ गई? अगर हम इसे x भी लिख लेते हैं ना, देखो यहाँ पे 2x, 3x, 5x, तो यहाँ x हो जाता, यहाँ भी x कैंसल आउट हो जाता। अगर इस रेशियो को हम 4y, 2y, 3y भी लिखते तो y यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, कैंसल होता अल्टीमेटली, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 8:6:15। और फर्दर कैंसल हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब ये जो रेशियो है, प्रॉफिट का जो रेशियो है, ये आ जाएगा 8:6:15। अब बोला क्या गया है? इफ सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 1,47,000 मोर देन दैट ऑफ ए, मतलब इन दोनों का, ये क्या है? प्रॉफिट का रेशियो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब 15 - 8 यूनिट किसके बराबर है? डिफरेंस बताया गया ना, 1,47,000 रुपीज के बराबर है। तो ये आ जाएगा 7 यूनिट, ये आ जाएगा 1,47,000 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लेंगे 7 से, ठीक है। ये 1 यूनिट का आ गया। अब पूछा क्या गया? बी का शेयर पूछा गया ना, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,47,000 इंटू 6, और ये है 7, ये आ जाएगा 21,000, मतलब 126,000 रुपीज, है ना। 6 यूनिट की वैल्यू 1,26,000 रुपीज। तो आंसर क्या रहेगा? यही हमारा आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई? देखो y लिखते या इसको कुछ रेशो 8:6 से 15 है मानते तो भी क्या हो जाता? यहाँ पे a आ जाता, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? a आ जाता ना यहाँ पे। भाई इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? कांस्टेंट लगा दिया, इसका मतलब ये वैल्यू है, मतलब 15a - 8a की वैल्यू कितनी है? 1,47,000। a की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई, ठीक है। अब हमें किसके 6a की वैल्यू निकालनी है, तो 6a यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से ये आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे, 7a यूनिट की वैल्यू यहां पे कितनी है? देखो ये a यूनिट की वैल्यू है, ये a यूनिट की वैल्यू है कितनी? 1,47,000 डिवाइडेड बाय 7। तो 6a की यूनिट 1,47,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6। तो क्या आंसर चेंज होगा क्या? यहां से 6a की वैल्यू आ जाएगी, इसे a लिख दो। बात बराबर है, हम लोग वेरिएबल ले या फिर ना ले, क्लियर है बात। A started business with a capital amount of rupees 54,000 and admitted B and C after 4 months and 6 months respectively. At the end of the year, the profit was divided in the ratio 1:4:5. What is the difference between the capital invested by B and C? सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे किसका रेशो दिया हुआ है? प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइम की भी बात की गई है। इसका मतलब टाइम का भी रेशो हमें पता है, टाइम का भी रेशो पता है, प्रॉफिट का भी पता है, और इन्वेस्टमेंट का रेशो नहीं पता है लेकिन अमाउंट पता है ए के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लेंगे, यहां से कितना आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशो? देखो ए ने काम किया है 12 महीने के लिए। देखो अगर ये देखें हम लोग यहां पे, ठीक है, ये है 3 मंथ,
ये भी है 3 मंथ और ये बचा हुआ 6 मंथ। ए ने स्टार्ट किया, यहाँ पे ए ने स्टार्ट किया, काम करते गए, ये मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद बी ने ज्वाइन कर लिया, ये क्या है 4 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद बी ने ज्वाइन कर लिया, तो यहां ए और बी दोनों आ गए। फिर 2 महीने के बाद, मतलब कुल मिला के 6 महीने के बाद, तो यहां से जब बी ज्वाइन किया उससे 2 महीने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। सी ने भी क्या किया, ज्वाइन कर लिया, और ये तीनों काम करते गए और यहां हो गए 12 महीने। अब ए ने कितने टाइम के लिए काम किया है, 12 महीने के लिए, बी ने 8 महीने के लिए और सी ने सिर्फ 6 महीने के लिए काम किया है। बात समझ में आई? तो प्रॉफिट क्या, रेशो क्या है यहाँ पे 1:4:5। अब टाइम का रेशो क्या है यहाँ पे, टाइम का रेशो ए ने किया है 12 महीने काम, बी ने किया है कितना 8 महीने काम और सी ने किया सिर्फ 6 महीने काम, ठीक है। ये आ गई हमारे पास रेशो। कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 3, ये 4 और ये आ जाएगा 6, 1/6। अब ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास रेशो 1/6 रेशो 1:5/3। अब इसमें एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ न्यूमरेटर में करने के लिए, किसका 6, 1 और 3, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 6 और ये आ जाएगा 10, 1, 6 और 10 आ जाएगा। किसका रेशो है, इन्वेस्टमेंट का रेशो, ठीक है। अब बोला गया है ए ने इन्वेस्ट किया था 54,000 और ए ने किया था, यहां हमारे हिसाब से 1 यूनिट किया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसने किया है 54,000, है ना, इतना इन्वेस्ट किया है। पूछा क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट, 4 यूनिट पूछा है ना, डिफरेंस पूछा है मतलब 4 यूनिट पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास ₹2,16,000। तो इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है ए और बी के इन्वेस्टमेंट का 2,16,000। बात समझ में आ गई कैसे किया है? देखो प्रॉफिट का रेशो दिया है क्लियरली, टाइम का रेशो इनडायरेक्टली हमें गिवन है, ऐसी कंडीशन दी गई है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं हमारे टाइम का रेशो। ए ने काम किया 12 महीने, बी ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, मतलब 8 महीने काम किया, इन्वेस्ट किया, और सी ने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, मतलब बचे हुए 6 महीने में उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो तीनों के लिए हमने निकाल लिया, ए ने 12 महीने के लिए, बी ने 8 महीने, सी ने 6 महीने के लिए, और ऊपर प्रॉफिट का रेशो है, तो प्रॉफिट का रेशो डिवाइडेड बाय किसका रेशो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास टाइम का रेशो, तो यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट हमें पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 54,000, क्यों, क्योंकि ए ने 1 यूनिट इन्वेस्ट किया है और क्वेश्चन के हिसाब से 54 यूनिट किया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 54,000 है। पूछा क्या गया है, बी और सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका डिफरेंस कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 1 यूनिट की वैल्यू 54,000 तो 4 की कितनी हो जाएगी, 2,16,000।